आज हम बात करते हैं रिश्ते नातों की। भारत देश सदियों से रिश्ते नातों से बंधा हुआ। यहाँ पे भाई बहन, पति पत्नी, माता पिता, चाचा काका काकी, बुआ फूफा, न जाने कितने रिश्ते, और सबका एक सम्मान, रिश्तों की अहमियत, ये चलता है। लेकिन आज के समय में देखते हैं कि इन रिश्तों की मिठास कहीं खोती जा रही। चाहे वो रिश्ता बाप बेटे के बीच हो, माँ बेटे के बीच हो, भाई बहन के बीच हो, पति पत्नी के बीच हो, सबके बीच में ऐसा लगता है कि हम रिश्तों को ढो रहे हैं। पाश्चात्य के देशों में रिश्ते नाते तो थे ही नहीं। वही स्थिति हम सबकी होती जा रही। ऐसा क्यों? हजारों उदाहरण मिलेंगे आपको कि पुत्र ने अपने माता पिता की हत्या कर दी, पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी, या पति ने पत्नी को मार दिया। भाई भाई के खून का प्यासा है। अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसा क्या हो गया, क्या बदलाव हो गया कि यह सब समाप्त हो रहा है? इसका कारण है मोह। इसका कारण है ईर्ष्या, द्वेष, लालच। और ये जो स्वभाव होते जा रहा है मनुष्य का, ये केवल और केवल दो ही शक्तियों के कारण हो रहा है। जैसे मैंने कल ही बतलाया आप लोग को, एक तरफ बिखराव तो दूसरी तरफ संकुचन। जितने भी स्वभाव है वे दोनों ही शक्तियों के अनुरूप कार्य करते हैं। बिखराव की स्थिति में क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, या संकुचन की स्थिति में मोह, लोभ, लालच। इन दोनों में संतुलन का नाम है प्रेम। प्रेम न तो किसी को अपनी ओर खींचना चाहता है, न ही उसकी बर्बादी चाहता। संतुलन पूर्णतः समाप्त हो चुका है। पूर्णतः सबके अंदर मोह इतना बुरी तरह से हावी हो चुका है। सर्वप्रथम वो देखता है कि मुझे क्या मिल रहा है, और ये मुझे क्या मिल रहा है, यही मोह है। और उसे ही हम प्रेम समझ लेते कि वास्तव में मोह ही प्रेम है। मोह सदैव उस वस्तु को पाने की चाह रखता है, सदैव से। वहीं दूसरी ओर क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष उसको नष्ट करने की ओर रहता है। एक तरफ उसको अपनी ओर आकर्षित करने की इच्छा, या दूसरी तरफ उसको पूरी तरह से बर्बाद करने की इच्छा। हम शादी को कितना पवित्र रिश्ता मानते आए थे, लेकिन आज देखिए आए दिन शादी के बिखराव के समाचार सुनने को ही मिलते। अवैध संबंध, दुराग्रह, एक दूसरे को झेलने की प्रवृत्ति शादी के पवित्र रिश्ते को पूर्णतः समाप्त कर चुका है। वे एक दूसरे को केवल दोषारोपण करने में, स्वयं को सही सिद्ध करने में लगे होते हैं। उसके लिए भले ही अपने जीवन साथी से विश्वासघात क्यों न करना पड़े, उसकी हत्या तक क्यों न करनी पड़े। माता पिता की इच्छा बच्चों के प्रति केवल धन कमाने की ओर या धन ऐंठने की ओर ही रहती है। वहीं दूसरी ओर संतानें अपने माता पिता से केवल संपत्ति की ही चाह रखता। भाई भाई आपस में अधिक से अधिक संपत्ति हड़पने के फिराक में रहता। और ऐसा नहीं है कि ये किसी एक घर में हो रहा है, हर किसी की यही कहानी। सभी स्वयं को सही सिद्ध करने में लगे हुए, सभी। उन्हें पता ही नहीं है कि वास्तव में
दोनों ही असंतुलित है, दोनों ही गलत है। यह देश राम युग को भी देखा है, जहां केवल प्रेम था, पुत्र और पिता के बीच का प्रेम, भाई भाई के बीच का प्रेम, पति पत्नी के बीच का प्रेम, केवल प्रेम था उसमें। तो जैसे आप रामायण की कथा सुनेंगे तो आपके हृदय में केवल प्रेम ही उपजेगा। कहीं पे भी आपको क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, मोह न दिखलाई देगा, न स्वयं को महसूस भी होगा। रावण ने सीता का हरण कर लिया तो आपके अंदर क्या इच्छा होगी कि श्री राम और सीता का मिलन हो, ना कि रावण से बदला लेने की भावना। आपके अंदर उठेगा ही नहीं। रावण के वध के बारे में आपके अंदर विचार नहीं उठेगा। आपके अंदर विचार ये उठेगा कि किसी भी तरह से श्री राम और सीता का मिलन हो जाए। तो ये क्या हुआ? क्योंकि आपके अंदर संतुलन है, प्रेम है। आपके अंदर न क्रोध है, न आपके अंदर ईर्ष्या द्वेष है, न आपके अंदर मोह ही है। किसी प्रकार का मोह नहीं है। जब विभीषण प्रलाप कर रहे होते हैं रावण के वध के उपरांत, तो आप सभी के हृदय में दुख अवश्य आता होगा। जब मंदोदरी प्रलाप कर रही है तब भी आपके अंदर दुख आता होगा। यदि आप उसको दुश्मन मान रहे होते ना, रावण को भी, तो आपके अंदर गर्व की भावना आती, चलो अच्छा हुआ दुष्ट मारा गया और इसकी पत्नी रो रही है। बिल्कुल भी नहीं। आपके हृदय में मंदोदरी के प्रति भी सहानुभूति है, प्रेम है। आपके अंदर कुंभकर्ण के प्रति भी है। आपके अंदर मेघनाथ इंद्रजीत के प्रति भी है। दूसरी ओर श्री राम के प्रति भी आपके अंदर श्रद्धा है, लक्ष्मण के प्रति भी श्रद्धा है, भरत के प्रति भी, यहां तक कि माता कैकेयी के प्रति भी आपके हृदय में क्रोध नहीं आएगा, वरन करुणा ही आएगी, प्रेम ही आएगा, क्योंकि सब कुछ वहां पे संतुलन है। वही दूसरी ओर इस देश ने श्री कृष्ण युग को भी देखा है, जहां केवल ईर्ष्या, द्वेष, कपट, क्रोध, बदले की भावना और कुछ भी आपके अंदर से उपजेगा ही नहीं। दुर्योधन के मारे जाने पर गांधारी का प्रलाप सुनकर आप गदगद हो रहे होंगे। आपको ऐसा लग रहा होगा कि अच्छा हुआ, गांधारी को भी ऐसा होना चाहिए था। आप इंतजार करते हैं कि शकुनी का वध कितना भयंकर होगा, दुर्योधन का वध कितना भयंकर होगा सबके प्रति। और दूसरी ओर यदि पांडव के किसी भी वीर की मृत्यु होती तो आपके अंदर करुणा आएगी, दुख आएगा और बदले की भावना बढ़ेगी। आप बार बार कहेंगे कि अभिमन्यु का वध जो हुआ वो गलत हुआ। तो गलत तो सारे लोग मारे गए हैं। भीष्म का वध भी गलत तरीके से हुआ था। जिस प्रकार अभिमन्यु को 7 महारथियों ने घेर रखा था, वैसे ही भीष्म को भी तो घेर रखा था। कर्ण का वध तब हुआ जब वो शरण ले रहा था, जब वो कह रहा था कि मेरे हाथ में धनुष बाण नहीं है, मैं भी विपत्ति पर हूं, मैं अपना रथ निकाल रहा हूं। तो अर्जुन ऐसे पाप मत करो। और श्री कृष्ण उनको कहते हैं कि इसी समय इसका वध करो। गुरु द्रोण उसको झूठ बोलकर मारा गया। ऐसा नहीं है कि अगर हम गलत तरीके या अधर्म से मारने की बात कहें तो केवल पांडव के लोग ही मारे गए, ऐसा नहीं है। सारी कौरव सेना भी, सारे जितने वीर थे वो भी नीति विरुद्ध ही मारे गए। लेकिन आपको दिखलाई नहीं देगा, क्योंकि आपने एक पक्ष चुन लिया है, मोह का। आपने चुन लिया है क्रोध को, आपने चुन लिया है ईर्ष्या को, द्वेष को। युद्ध राम रावण के बीच भी हुआ था और युद्ध जो है कौरव पांडव के बीच भी हुआ था, लेकिन दोनों ही स्थितियों में आपके भाव बदल जाते हैं। जब तक आप असंतुलित रहेंगे, आपका खिंचाव या तो विघटन की ओर होगा या संकुचन की ओर होगा। दोनों ही स्थितियां नव निर्माण कर ही नहीं सकती।
संतुलन आवश्यक है दोनों के बीच, और संतुलन केवल प्रेम से संभव है, केवल प्रेम से। यदि हम किसी से कोई व्यवहार करते हैं तो हमारे अंदर एक आशा बंध जाती है कि वो व्यक्ति भी मुझसे ऐसा ही व्यवहार करे। तो ये क्या हो गया? यहां प्रेम का अभाव हो गया। यहां पे घेर रखा है आपके मोह ने, आपके अहंकार ने। प्रेम कहां से उपजा? यदि आप माता पिता है तो आपके अंदर यह प्रबल इच्छा होगी कि पुत्र भी मुझसे ऐसा ही व्यवहार करे। आज का समय कैसा है पता है? 365 दिन को बांट दिया गया। ये फादर्स डे है, एक ही दिन साल में, एक ही दिन फादर्स डे आएगा, एक ही दिन मदर्स डे आएगा, एक ही दिन सिस्टर डे आएगा, तो एक ही दिन वैलेंटाइन डे, प्रेम दिवस भी आएगा। हमने बांट रखा है उस 365 दिन को। पहले ऐसा नहीं था। पहले प्रतिदिन पिता का ही दिन होता था। पिता को जैसे देखते थे तो आंखें झुक जाती थी, मन में एक भय होता था कि पिता है। ऐसा कौन सा दिन नहीं होता था जब पिता नहीं होते थे। मां को देखते थे, करुणा, कुछ भी हो, एक चोट भी लगे तो है मां, लग गया। कौन सा दिन माता का नहीं होता था? कौन सा दिन भाई बहन का नहीं होता था? बहन की शादी भी हो जाती थी, हमेशा वो यादों में बसी होती थी। आज एक दिन बना लिए सिस्टर्स डे, एक दिन बना लिए प्रेम दिवस, वैलेंटाइन डे। बाकी दिन प्रेम करने का नहीं है क्या? हमने इसको दिवस में क्यों बांधा हुआ है? क्योंकि हमको स्वयं पता है कि बाकी दिन हम उनको मान ही नहीं रहे। हमने पाश्चात्य को अनुकरण करना शुरू कर दिया है आधुनिकता के चक्कर। और पाश्चात्य के देश भारत देश को अपना आइडियल मान रहे हैं कि वहां पे देखो कितना प्रेम है, और हम वहां का अनुकरण कर रहे हैं। कहीं पिछड़ न जाए, और वहां पे ऐसा है तो हम ऐसा क्यों ना करें? क्या संतुलन में आने से हम पिछड़ जाते हैं? किस पिछड़ने की बात करते हैं? क्या होता है पिछड़ना, और किससे पिछड़ रहे हैं? भारत देश में 150 करोड़ जनसंख्या है। आप मान के चलिए उसमें से 140 करोड़ जनसंख्या भारत से बाहर तो कदम ही नहीं रख पाएगी पूरे जीवन भर। पूरे जीवन का समाप्त हो जाएगा। केवल 8-10 करोड़ लोग ही ऐसे होंगे जो विदेशों में यात्रा करेंगे, और उसमें से कुछ 1 लाख ही होंगे जो विदेश में जाके रहने लगेंगे। बाकी 140 करोड़ आपको तो यही जीना है, यही मरना है। किससे पिछड़ रहे हो आप? किस पाश्चात्य के अनुकरण की बात करते हो आप बात करते हो श्री राम की, और अनुकरण कर रहे हो कौरव पांडव की, असंतुलन की। आध्यात्म में भी आप मोह से बंधे हो। आध्यात्म यदि कर रहे हैं उसमें भी मोह है कि मेरे शारीरिक इच्छाएं, मानसिक इच्छाएं, आर्थिक इच्छाएं पूरी हो। इसमें भी आप संतुलन स्थापित नहीं कर पा रहे हो। अध्यात्म संतुलन का नाम है, स्वयं को जानने का नाम है। इसमें इच्छा या मोह रखने का तात्पर्य क्या है? हम बुराई ढूंढते हैं दूसरों में। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजो आपनो मुझसा बुरा ना कोई। हम कभी इस बात को स्वीकार ही नहीं कर सकते कि मैं बुरा हूं या मैं बुरी हूं। यही तो सबसे बड़ा दुख का कारण है। आत्म अवलोकन तभी करेंगे जब हम स्वयं को जानेंगे। आत्मा का अवलोकन तभी तो होगा ना। हम अपना अवलोकन कर ही नहीं पाएंगे। हमारे पास लिस्ट है कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ क्या किया, इस व्यक्ति ने मेरे साथ क्या किया, इस व्यक्ति। पूरे जीवन हम केवल लिस्ट ही बना रहे हैं। उस लिस्ट में यदि आप स्वयं का नाम जोड़ ले, केवल स्वयं का नाम जोड़ लेंगे ना, लिस्ट में बाकी संख्या पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। जिसने आपके साथ बुरा किया उसकी यदि लिस्ट है आपके पास, एक नाम अपना भी जोड़ दीजिए, फिर देखिए चमत्कार। लिस्ट में सारे नाम गायब हो जाएंगे। आपको पता चलेगा
आपको दुखी करने वाला व्यक्ति एक ही है, आप स्वयं। आप स्वयं से दुखी कर रहे हो। लोगों की परवाह क्यों करते हो? लोग सदैव आपको दुखी ही देखना चाहेंगे, सदैव। आपके सुख से उनको कोई सरोकार नहीं है, कभी नहीं होगा उनको सरोकार आपके सुख से। यदि आपको घर में खाने को नहीं है ना, तो लोग चटकारे ले लेके सुनना चाहेंगे। अच्छा, देखो कमाई नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा है, इसके घर भूखा है, अच्छा है, ये पिछले जन्म का पाप है, या उसने गलत कर्म किया था, इस प्रकार की बातें होंगी। और यदि आप हलवा पूड़ी खा रहे हैं, 56 भोग खा रहे हैं, लोग तब दुखी होंगे। लोगों को दुख देने में मजा आता है, क्योंकि वो स्वयं दुखी है। वो नहीं चाहते कि कोई भी सुखी हो। हर व्यक्ति के अंदर वो केवल दुख ही देखना चाहते हैं, तकलीफ ही देखना चाहते हैं। और आप बनाए जा रहे हो लिस्ट, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया। आप स्वयं का लिस्ट बना लो, आपको पता चल जाएगा कि आप ही स्वयं को दुखी कर रहे हो। दुख कहीं है ही नहीं। आप दुखी होना बंद कर दो, संकल्प कर लो कि मुझे दुखी ही नहीं होना है। कोई क्या कर रहा है उससे आपको क्या सरोकार है? आप अपनी इच्छा के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए कोई व्यवहार कर रहे हो, इतना याद रखो। अपनी खुशी के लिए आप अपने बच्चों से स्नेह कर रहे हो, आपको आनंद मिल रहा है, बस इतना ही रखिए। बच्चे को यदि आनंद लगेगा तो आपसे वो ऐसा व्यवहार करेगा, नहीं तो आपके साथ वो व्यवहार नहीं करेगा। आप उसके व्यवहार की फिक्र क्यों करते हो? पत्नी आपको पसंद नहीं करती, किसी और के साथ रहना चाहती है, छोड़ दो उसे, जाने दो। पति ऐसा चाहता है, जाने दो। क्यों इन ढकोसले बंधन पे बंधे हो? क्यों इस नियम में बंधे हो? ये भूल जाइए, 7 जन्म का रिश्ता, ऐसा रिश्ता तो वो रिश्ता। अरे पहले जन्म का पता नहीं है, 7वें जन्म की बात करते हैं। लोग कहानी सुनाएंगे, सती सावित्री और ये सावित्री, और उन कहानियों के आधार पे आप लगे हो उस बोझिल रिश्ते को बांधे हुए। नहीं समझ आ रहा, नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं है। ये बंधन जो है हमने अपने मस्तिष्क में बांध रखा है। यदि आपको प्रेम है तो आप उसकी अनिवार्यता क्यों कर रखते हो कि वो मेरे साथ रहे? वो प्रेम नहीं होगा, वो मोह होगा। अब यदि प्रेम करना चाहते हो, प्रेम करो, सदैव प्रेम करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और यदि आपका जो जीवन साथी है आपसे प्रेम नहीं करना चाहता, ठीक है, वो उसका लुकआउट है, उसको उसमें अच्छा लगता है, लेकिन आपको यदि प्रेम करने में सुख है तो आप उस प्रेम को करो। तो उसके लिए आवश्यक नहीं है साथ रहना। आप अपने भाई से प्रेम करते हो, ठीक है, प्रेम कर रहे हो, भाई को आपसे प्रेम नहीं है, नहीं है तो नहीं है। जबरदस्ती कराओगे क्या? चलो मुझसे प्रेम करो, मैं प्रेम करता हूं, आपको अच्छा लग रहा है, आप स्वयं के लिए कर रहे हो। जो भी व्यवहार कर रहे हो आप अपनी आनंद के लिए कर रहे हो, ये बात आप निश्चित रूप से लिख लो। उसके बदले में उस व्यक्ति को आपसे ऐसा ही व्यवहार करना है। यदि आपने सोच रखा है तो आपके अंदर या तो मोह है या अहंकार है, मैं की भावना है, यही है, और ये आपको सदैव दुख ही देगा। आप स्वयं को आनंदित करो, आपको जो उचित लगता है वो आप करो, जिससे आपको आनंद मिलेगा, पछतावा न मिलेगा। अब वो हर कार्य कर सकते बिना किसी व्यवहार की आशा के। अब उसे कोई आशा न रखो, आशा दुख ही लेके आएगी, तकलीफ ही लेके आएगी, फिर आप रोते रहोगे। श्री राम ने घर छोड़ा, कोई आशा थोड़ी रखी थी कि मैं अपने माता पिता की बात मान रहा हूं, उसके बदले मुझे कुछ मिलेगा। उन्होंने ये क्या आशा रखी थी कि भरत जो है आएंगे और मुझे मनाएंगे और मुझे अयोध्या का राज्य सौंपेंगे? क्या उन्होंने आशा रखी थी? उन्होंने तो केवल सुना और छोड़ दिया बिना आशा के। और आप आशा रखते हो, आप छोड़ने जाओगे ना माता पिता का घर और आशा रखोगे कि भरत भाई आएंगे मुझे मनाने के लिए। भरत भाई की इच्छा नहीं है मनाने की, नहीं आएंगे और आप दुखी हो जाओगे। देखिए एक तरफ जो राम थे, श्री राम, उनके भाई भरत आ गए, मेरे भाई देखो आ ही नहीं रहे।
अरे उनको संतुष्टि है, उनको मिल गया राज्य, उनको मिल गई संपत्ति, वो क्यों आएंगे आपको मनाने? उनको उसमें खुशी है, वो अपना खुशी ढूंढ रहे हो उसमें, संपत्तियों में, और आप खुशी ढूंढ रहे हो माता पिता की आज्ञा में। आपने अपना कार्य किया, उसने अपना कार्य किया, उसमें दुखी होने वाली कोई बात ही नहीं है। लेकिन आपने खुद से आशा बना रखी कि मैं ऐसा कर रहा हूं या कर रही हूं तो मेरे साथ भी ऐसा ही व्यवहार होगा। दूसरी ओर महाभारत में देखो, हमेशा आशाएं बंधी है हर किसी के साथ। मैंने ऐसा किया तो उसके साथ उसने मुझे ऐसा किया, मैंने ऐसा किया तो उसने ऐसा किया। ये पूरा बंधा हुआ है, पूरा ईर्ष्या द्वेष मोह सब कुछ उसमें मिलेगा महाभारत में। रामायण में सिवा प्रेम के कुछ भी ना मिलेगा। भरत क्या डर कर श्री राम को अयोध्या छोड़ने गए थे, अयोध्या देने गए थे? क्या भय था उनको? केवल प्रेम बस। क्योंकि भरत को प्रेम उसमें नजर आता था कि भैया के लिए मैं समर्पित रहूं। दोनों के बीच में आशा नहीं था, मोह नहीं था, ईर्ष्या नहीं था, द्वेष नहीं था। भरत अपनी इच्छा से यह कार्य कर रहे थे, श्री राम अपनी इच्छा से कार्य करते थे, अपने को खुश रखने के लिए। तो कैकेयी अपना कार्य कर रही थी, राजा दशरथ अपना कार्य कर रहे थे, सभी अपना ही कर रहे थे। वे इच्छा नहीं रख रहे थे कि दूसरा भी वैसा ही मुझसे व्यवहार करे जैसा मैं कर रहा हूं। तो हमने आशाएं बंधा रखी हर रिश्तों के साथ। तो दुखी कौन कर रहा है आपको जीवन में? आप स्वयं को दुखी कर रहे हो ना। लिस्ट बना रखी है आपने जिसके साथ जो भी किया अपनी खुशी के लिए किया, केवल अपनी खुशी के लिए। अब जो भी कार्य घटित होगा उसका परिणाम कुछ न कुछ तो अवश्य आएगा। तो आप उन परिणामों को अपने हिसाब से चाहते हो कि मैंने ऐसा किया, उसका वैसा ही परिणाम निकले। सदैव से परिणामों पर अपना नियंत्रण चाहते हो, कर्म पर नहीं। कर्म कर रहे हो अपनी खुशी के हिसाब से और परिणाम आपको चाहिए आपके हिसाब से। संतुलन आवश्यक है। प्रेम कोई ग्रंथ नहीं है, कोई विधि नहीं है कि इस विधि से ही प्रेम करना चाहिए। प्रेम का स्वरूप तो बहुत निराला है, नियमों से वो बंधा ही नहीं है। किसी प्रकार की आशाओं से बंधा ही नहीं है। ना इच्छा है ना आशा है, कुछ भी नहीं है। प्रेम का अर्थ होता है संतुलन, और संतुलन का अर्थ होता है इच्छा विहीन हो जाना। ना वहां पे मोह हो, ना ही वहां पे ईर्ष्या द्वेष हो। अब प्रेम आप इसलिए नहीं करते हैं कि सामने वाला संतुष्ट हो। प्रेम आप इसलिए करते हैं क्योंकि आपको उसमें आनंद मिलता है। आप स्वयं के लिए करते हैं। आपका प्रेम उस तक नहीं पहुंच रहा है, उसका हृदय बंद है, इसमें उसका देखना हुआ ना। आपकी कोई गलती नहीं, आप प्रेम करते हैं तो करते हो, क्या फर्क पड़ना है? आप चाहते हो श्री कृष्ण को, आप चाहते हो श्री राम को, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना श्री राम को वहां प्रकट होना होगा, आपके साथ रहना होगा। ऐसे कोई बॉन्ड तो लिखा हुआ नहीं ना, अनुबंध तो नहीं है ना कि यदि आप श्री राम को प्रेम करने लगे तो श्री राम आपके पास आए ही आए। अब उसमें भी मोह ढूंढ लेते हो और कहानियां करने लगते हो कि श्री राम आए थे सपनों में मेरे, कृष्ण आए थे सपनों में मेरे। क्यों ऐसा करते? प्रेम कर रहे हो, श्री कृष्ण से आपका प्रेम है तो है। आशा क्यों रखते हो कि उसके बदले में वो मुझे मिल जाए? कहानियां भी बनती है कि कृष्ण प्रकट हो गए और उसमें मीरा समा गई और हम उस पर विश्वास कर लेते हैं। मीरा कृष्ण से प्रेम कर रहे हैं, मीरा की इच्छा भी श्री कृष्ण से प्रेम करना, तो इसमें श्री कृष्ण की कोई गलती है क्या? मीरा को अच्छा लगता है श्री कृष्ण से प्रेम करना, वो प्रेम कर रही है। यहां से अध्याय समाप्त हो गया, पूरा जीवन वो श्री कृष्ण प्रेम में निकाल दी। उसके लिए उन्होंने जहर तक को पी लिया। इसके आगे की कहानी बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। इसके आगे कहानी हम गढ़ते हैं ताकि लोगों के अंदर प्रेम करने की इच्छा प्रबल हो कि जिसको आप प्रेम करोगे वो आपको मिल ही जाएगा। वहां से आशाएं बंध जाती है, इच्छाएं बंध जाती है और वो हमारे दुख का कारण बन जाता है। कई लोग प्रेम करते हैं क्रिकेटर से, बॉलीवुड के हीरो हीरोइन से,
और प्रेम इतना प्रबल हो जाता है तो वो चाहते हैं कि वो मुझसे मिले, वो दौड़ लगाते हैं, मेरे को मिलना है, एक बार मिलना है। देखते हैं तो हजारों लोग उससे प्रेम कर रहे हैं, सचिन से या अमिताभ से। अब उसमें चाहते हैं नहीं अमिताभ मेरी ओर देखे, मुझे छुए, उसके लिए प्रयास करते हैं। अब वो भी इंसान है, अब उनको आपके बारे में उनको पता ही नहीं है, तो फिर आपके अंदर क्या आ जाएगा? बोले भाई इतना बड़ा फैन हूं, इनसे मिलने गया, इतना खर्चा करके, मेरी ओर देखे ही नहीं है। आपके अंदर ईर्ष्या आ जाएगा, क्रोध आ जाएगा, क्योंकि वो प्रेम नहीं है, वो मोह है। आपको पाने की इच्छा है, उसको मेरी ओर देखे, मुझे टच करे, ऑटोग्राफ दे, ये आप चाहते हैं, तो मोह हुआ, वो प्रेम नहीं है। प्रेम को चाहता ही नहीं है। तो जो भी समस्या आई है हमारे अंदर ही आई है। ये जो सामाजिक बंधन है, जितने भी रिश्ते नातों के बंधन, वो बंधन इतने दिन तक टिके इस कारण नहीं थे कि वो नियम बनाए गए थे, वो टिके इस कारण थे क्योंकि उसका नींव प्रेम पर आधारित था। और प्रेम का जो नींव बना होता है वो बहुत मजबूत होता है, इसलिए यह हजारों सालों से चलता है। लेकिन उस नींव में पड़ गई है दरार पाश्चात्य संस्कृति की। आज इंटरनेट का जमाना है, अब सब कुछ पता चल जाता है। अच्छा वहां पे ऐसा चलता है, हम भी ऐसा करेंगे, वो ऐसा चलता है, हम भी ऐसा करेंगे। ये देश सती, अनसुईया और कितने लोग की बात होती है, पति पत्नी के प्रेम की बात होती है कि पति जब मृत्यु को प्राप्त हुआ तो पत्नी यमराज से उसका जीवन लेके आई थी। भले ये कहानियां क्यों ना हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं उस प्रेम को मजबूत अवश्य करता था। भाई भाई का प्रेम सुन के लोगों में भाई भाई के बीच प्रेम उमड़ता था। माता पिता श्रवण की कहानियां सुनाकर लोगों के अंदर माता पिता के प्रति प्रेम जगाया जाता था, श्रद्धा जगाई जाती थी। भाई बहन के बीच वैसे ही होता था। लेकिन उस कहानियों की जगह पे आजकल फॉरेन कल्चर आ गया कि बोले पति पत्नी के बीच शादी होती है, 2 महीने में तलाक होता है, फिर पति दूसरे पत्नी से दूसरे शादी करता है, वो उसके साथ शादी, वो उसके साथ शादी। एक पुरुष की जीवन में 7-8 बार शादी होती है, वैसे ही महिलाओं का भी होता है। वहां कहानी सुनने को मिलती है 80 साल की बुढ़िया 18 साल के लड़के के साथ शादी की, या 70 साल का लड़का 20 साल के लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। तो उस कहानियों से अब अट्रैक्शन हो गया। वहां श्रवण कुमार की कहानियां समाप्त हो गई, रामायण की कहानियां समाप्त हो गई, ये सारी कहानियां समाप्त हो गई है। अब कहानियां वो नई कहानियां, क्योंकि पुरानी कहानियों से लोग बोर हो चुके हैं। तो प्रेम की नींव समाप्त हो चुकी है, इसलिए रिश्तों में दरार है। और जो लोग कहते हैं ना कि पाश्चात्य नीतियों का अनुकरण नहीं करना चाहिए, हमें सनातन धर्म के साथ रहना चाहिए, अब वो पिज्जा ही खाते रहते, पिज्जा खा के बात करते, पहले रहेंगे जींस पैंट शर्ट पहने रहेंगे, टी शर्ट पहने रहेंगे और पिज्जा खाते रहेंगे, और वो कहेंगे कि सनातन धर्म को मानना चाहिए, पाश्चात्य नीति का अनुकरण नहीं करना चाहिए। शराब पियेंगे इंग्लिश। संतुलन पे आ जाइए, वास्तविक प्रेम को समझिए, आशाएं ना रखें। स्वयं को यदि सदैव खुश रखना है तो, सदैव को प्रसन्न रखना है तो, लिस्ट बना रहे हैं कि लोगों ने मेरे साथ क्या किया, बिल्कुल बनाइए। उसमें सर्वप्रथम सबसे पहले नाम अपना रखिए, क्योंकि आप ही स्वयं को दुखी कर सकते हैं, दूसरा कोई भी नहीं कर सकता यदि आप ना चाहे तो। यदि आप दुखी नहीं होना चाहते, आपने सोच रखा है, तो कोई आपको दुखी नहीं कर सकता। जब स्वयं से स्वयं को खुश रखने की आपके अंदर कला आ जाएगी, आपकी दुख, आपकी तकलीफें पूर्णतया समाप्त हो जाएगी। फिर लिस्ट के सारे नाम आपके समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि आपने स्वयं को खुश रखना सीख लिया है। सब मनुष्य का स्वभाव अलग अलग है, सबका संतुलन अलग अलग है, तमस रजस सत्व। तो आप
ये ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि वो आपके हिसाब से ही सोचे। आप रिश्तों को जोड़ने में मत लगाइए। आप कर क्यों रहे ऐसा, आपको आनंद मिलता है, इतना ध्यान में रखिए। बोले मैं तो ऐसा कर रही हूं या कर रहा हूं क्योंकि रिश्ता बचा रहे, अब बचाने का प्रयास क्यों कर रहे? दिक्कत यहीं पे खड़ी हो रही है। आप बचाने का प्रयास मत करिए। आप जो कार्य कर रहे हैं वो केवल स्वयं को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, इतना ध्यान रखिए। आपको अच्छा लगता है अपने रिश्ते संभाल के रखने में, संभाल के रखिए, लेकिन बिना आशा रखे। आपको अच्छा लगता है इसलिए आप रिश्ते को संभाल रहे हैं। उसको अच्छा नहीं लगता, वो नहीं संभाल रहा, उसको स्वतंत्रता दे दीजिए। आप संभालते रहिए, जब तक संभाल सकते संभालते रहिए, और जब लगे आपको नहीं संभालना है मत संभालिए। कोई भी रिश्ता हो, आपका जीवन आपका खुद का है। अरे जीवन दोबारा नहीं मिलेगा, तो नियमों में बंध कर अपने आप को दुखी मत करिए। किसी भी नियम में बंध कर आपको जो उचित लगता है, जैसा लगता है, जिस प्रकार का जीवन आप चाहते हैं उस प्रकार का जीवन आप व्यतीत कर सकते हैं। किंतु आप जो भी कार्य करेंगे उसका परिणाम कुछ ना कुछ अवश्य आएगा, तो उन परिणामों के प्रति भी आपको दुखी नहीं होना है, इस बात का आप ध्यान रखिए। कई लोग तो ऐसा ही है, मुझे तो अच्छा लगता है ये कार्य करने में, मुझे तो शराब पीने में बहुत अच्छा लगता है, पीजिए शराब, जितना पीना है पीजिए, लेकिन जब किडनी खराब होगा तब दुखी मत होइएगा। फिर आपको उस समय दुखी होने का अधिकार ही नहीं होगा, क्योंकि आपने खुद से चुना हुआ है मुझे शराब पीना अच्छा लगता है। क्योंकि कोई भी कार्य करेंगे ना तो परिणाम तो निकलेगा ही अवश्य। आपको प्रेम करना है, प्रेम करिए, उसका परिणाम क्या निकलता है क्या नहीं निकलता उसकी परवाह ना करें। आपको केवल खुश रखना है स्वयं को, इसलिए वो कार्य कर रहे हैं आप। मैं आप लोग को जीने की कला बतला रहा हूं कि जिया कैसे जाए, ताकि हम सदैव प्रसन्न रहे, खुश रहे। ना आप श्री राम युग में हैं, ना आप श्री कृष्ण युग में हैं, आप स्वयं के युग में हैं। तो अपना जीवन अपने हिसाब से जिए। दूसरे को दुख हो रहा है इस प्रकार से भी ना जिए, या दूसरे को खुश करना है इस हिसाब से भी ना जिए। आपको किसमें खुशी मिलती है वह कार्य करिए। किंतु मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि आप जो भी कार्य करेंगे उसका कुछ न कुछ परिणाम अवश्य आएगा, फिर इस परिणामों के प्रति भी आपको दुखी होने का अधिकार नहीं होगा। तो इसका तरीका क्या है? आप केवल प्रेम बरसाएं, लोगों के साथ प्रेम का व्यवहार करें, और जब आप प्रेम का व्यवहार करेंगे तो इसका परिणाम भी वैसा ही आएगा। फिर आपको दुखी होने का कोई बात ही नहीं होगा, या आपके पास उतना दुख आएगा ही नहीं यदि आप वैसे ही कर रहे हैं। यदि आप दुश्मनी निभाएंगे तो दुश्मनी का परिणाम दुश्मनी आएगा, तो हो सकता है आपको तकलीफ अधिक हो। प्रेम करने में तकलीफ नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती, यदि प्रेम करें। मोह की बात नहीं कर रहा हूं, यह है जीवन जीने का तरीका, अपने दुख को कम करने का तरीका। और अध्यात्म यदि आप धारण कर लेते अध्यात्म में, तो संतुलन आप जानने लगते हैं, संतुलित कैसे हुआ जाए। स्वयं को जानने के पश्चात फिर आप इधर उधर डलेंगे नहीं, आपके पास इच्छाएं समाप्त हो जाएगी, मोह समाप्त हो जाएगा, ईर्ष्या द्वेष समाप्त हो जाएगा, धीरे धीरे सब कुछ समाप्त हो जाएगा। केवल आप दृष्टा हो जाएंगे सब कुछ के। और जब यदि संसारी बनते हैं तो संसारी बनने का तरीके की बात आज हमने की। किसी को कुछ कहना है इस बारे में? भैया, आध्यात्म में मतलब आध्यात्म को अपनाने के लिए संतुलन जरूरी है, या संतुलन होने से आध्यात्म अपने आप ही जिंदगी में आ जाएगा? आध्यात्म ही हमें संतुलन प्रदान करता है। यदि आप आध्यात्मिक होंगे, आध्यात्मिक होने का तात्पर्य मैं उस कर्म कांडों की बात नहीं कर रहा हूं। आध्यात्मिक होना का अर्थ होता है स्वयं का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन। जब आप स्वयं को जानने लगेंगे तभी आप संतुलित हो पाएंगे। और यदि आप स्वयं को नहीं जान पा रहे हैं, यदि आप जान पा रहे हैं कि मैं ये हूं, मेरा नाम ये है, मेरा परिचय ये है,
तो उस मैं का कोई न कोई स्वभाव अवश्य होगा, या तो वो तामसिक होगा, राजसिक होगा या सात्विक होगा, या वो मोह में पड़ा होगा, या वो ईर्ष्या द्वेष पे पड़ा होगा। वो संतुलित तो हो ही नहीं सकता। संतुलन के लिए आवश्यक है आपका आध्यात्मिक होना। तो अध्यात्म से ही संतुलन आता है, संतुलन से अध्यात्म नहीं पैदा होता। समझ आया रचना दीदी? हाँ भैया। हेलो भैया। हाँ दीदी बोलिए। एक ये बताइए कि आध्यात्म के लिए क्या जो मीरा की तरह पूजा पाठ, मतलब उसको मुझे वर्ड नहीं आ रहा सही भैया, हाँ ठीक है। क्या वो बहुत जरूरी है? भक्ति भाव, भक्ति भाव। देखिए 4 तरीके हैं जिसके जरिए आप स्वयं को पा सकते हैं। एक तरीका है तप मार्ग। तप मार्ग का अर्थ होता है शरीर को सुखाना, शरीर को इतना कष्ट में ले आना कि हम पूर्णतः वर्तमान पर आ जाए, सिवा इन कष्टों की अनुभूति के कुछ भी शेष न रहे। ना हमारे पास विचार हो भूतकाल के, ना हमारे पास विचार हो भविष्य काल के, हम केवल कष्ट में इतने घिरे हों। ये होता है तप मार्ग। उदाहरण के लिए जैसे आपको चोट लग गई कहीं पे, आपकी पैरों में, हाथों में, तो हमारे पास उस समय विचार नहीं आएंगे या बिल्कुल कम आएंगे। सारा ध्यान हमारा कितने रहता है? कष्ट में रहता है। तो उसी सिद्धांत पर यह तप बना हुआ है कि हम भूतकाल और भविष्य काल को छोड़ के संतुलन पे आ जाए, वर्तमान पे आ जाए। दूसरा होता है भक्ति। जैसे हम मीरा की बात करते, भक्ति में सारा चित्त केवल अपने इष्ट के प्रति आ जाता है। केवल जैसे कृष्ण की बात हुई, मीरा ने श्री कृष्ण से भक्ति करी, श्री कृष्ण के प्रति, तो सारा चित्त उनका श्री कृष्ण में था। हर कुछ सुबह से लेकर रात तक केवल कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो ये क्या हो गया? भूतकाल के विचार और भविष्यकाल के विचार सबको वो भूल गई। भूतकाल में वो थी रानी, वो थी राजकुमारी। उसकी एक मर्यादा होती थी कि वो रोड में नहीं चल सकती थी, भिखारियों के साथ नहीं रह सकती थी, जगह जगह भजन गाते हुए नहीं चल सकती थी। एक मर्यादा, एक उनको ओट में रहना आवश्यक था, पर्दे में रहना आवश्यक था। उन्होंने उस भूतकाल को बुला दिया कि मैं रानी हूं, रानी थी। उन्होंने भविष्य को भी विचार को त्याग दिया कि मुझे अब रानी हूं तो मुझे अब ये लेना है, मेरे पास ये होना चाहिए, मुझे अब ये करेंगे तो हम ऐसा करेंगे। कुछ भी विचार नहीं था, उनको कल का पता नहीं होता था। तो उसके जरिए वो भी वर्तमान पे आते हैं। तीसरा तरीका होता है ध्यान का। ध्यान भी जब करते हैं पर्टिकुलर हम, या सांसों पर या शरीर किसी पॉइंट पर, किसी भी चीज में, और उसमें चित्त धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेट करने लगते हैं अभ्यास के जरिए, तो आसपास क्या घटित हो रहा है केवल हमारी अनुभूति वहीं तक रहती है और सारा चित्त उसी में ही फोकस लगते हैं। तो जो विचार है भूतकाल या भविष्य काल के, वो समाप्त होने लगते हैं, हम वर्तमान पर आने लगते हैं। ये 3 तरीके हैं। अब इन तीनों तरीके से जब हम वर्तमान पर आते हैं तब हमें प्राप्त होता है आत्मज्ञान। इन तीनों तरीकों से हमें आत्मज्ञान प्राप्त होता है। ये तीनों तरीके सिंपल सी बात है भैया, हमको वर्तमान पे ही रहना है, बस किसी भी तरीके से हमको केवल वर्तमान पे ही रहना। लेकिन वो बिल्कुल भैया, हम ऐसा रह नहीं सकते। क्यों नहीं रह सकते? जब तक हमारा अभ्यास नहीं होगा। तो अभ्यास के लिए इन तीनों तरीकों में से किसी एक तरीकों को अपनाना होता है, ताकि हम अभ्यास करें। अभ्यास करते करते वर्तमान पर रहने के, हम केवल बोलते रहेंगे ना मुझे वर्तमान पर रहना, मुझे वर्तमान पर रहना, तो हम ऐसा नहीं रह सकते। जैसे नाम जाप होता है, एक प्रकार का नाम जाप भी होता है, भक्ति का ही एक रूप है। तो नाम जाप में जैसे राम 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 या राधे 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 अब चल रहा है ना, राधे राधे, तो राधे राधे में इतने खो जाए, हम केवल गिनती में लग जाए कि 108 बार जपना है राधे राधे राधे। तो जब हम, हमारा फोकस किस में है, 108 बार हुआ कि नहीं हुआ, तो फिर हम ना विचार कर पाएंगे भूतकाल के ना भविष्य काल के। तो ये सब केवल प्रैक्टिस है, केवल अभ्यास है अलग अलग तरीकों का,
कि हम वर्तमान पर फोकस रख सके। अब वर्तमान पे जैसे हम फोकस रखते हैं तब हमें आत्मज्ञान होने लगता है, तब हम जान पाते हैं कि वास्तव में मैं कौन हूं। फिर हमारे अंदर जो भूतकाल के विचार है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, वो सारे समाप्त हो जाते। काल्पनिक मैं समाप्त होने लगता है अभ्यास के द्वारा, और सब कुछ वर्तमान पर ही है। तो ये भी तरीका है। जिस तरीके को अपनाए, आपको मीरा की तरह बन जाए, आपको महावीर बनना है उस तरीके को अपना ले, आपको ध्यान करना है बुद्ध की तरह बनना है वो तरीका अपना ले। और जितना अभ्यास करेंगे उतना ही अधिक आप पाएंगे। और ये भूल जाइए कि अगला जन्म में यहाँ का लेके हम अगले जन्म में जाएंगे, कोई अगला नहीं होगा, कोई पिछला नहीं होगा। जैसे आप ये सोचिए, एक गिलास जल ले लीजिए, ठीक है, और उसको नदी में बहा दीजिए। अब बहाने के बाद बोलिए कि वो नदी का जो पानी बहाया था वापिस मुझे उस गिलास में मिल जाए, क्या संभव होगा? वो तो पूरा बिखर गया ना। आपका शरीर 5 तत्व से मिलकर बना है, अरे 5 तत्व में विलीन हो जाएगा। जो मेमोरी है वो भी बिखर जाएगी, विखंडित हो जाएगी, सब कुछ समाप्त हो जाएगा, पूरे ब्रह्मांड में विलीन हो जाएगा। तो कहीं का फिर एक नए शरीर का निर्माण होगा, तो नया ही सब कुछ होगा। जो 5 तत्व आपस में जुड़ेंगे वो कुछ और ही जुड़ेंगे, आप थोड़ी ना होगे। आप तो पूरे ब्रह्मांड, आप जैसे अपनी अलग कल्पना करते हैं ना, तो अलग कल्पना के हिसाब से कुछ भी ना होगा। और हाँ, जब बात करते हैं चेतना की, तो चेतना ही नया शरीर धारण करती है। जब हम अद्वैत की बात करते हैं तो जितने भी शरीर है, जितने भी जन्म है, वो सब आप ही के हैं, ये वास्तविकता है। तो ये अभ्यास आप जितना अधिक करेंगे, आपको इस शरीर के साथ उसकी अनुभूति उतनी अधिक होगी, उतनी शीघ्र से होगी। अब एक समय ऐसा आएगा जब आप पूर्ण संतुलन की अवस्था में आ जाओगे, पूर्ण संतुलन की अवस्था में, जहां पे फिर आपको वो मार्ग करने की भी आवश्यकता नहीं होगी जिस मार्ग का आपने चयन किया हो। तो सिवा उसके आपको कुछ सूझेगा ही नहीं, आप पूर्णतः वर्तमान पे आ जाओगे। ना भविष्य का विचार भी कर पाओगे, ना भूतकाल का भी। पूर्ण संतुलन की स्थिति आपकी हो जाएगी। फिर आपको कोई अभ्यास की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन तब तक आपको अभ्यास करना होगा यदि इस शरीर के साथ आपको प्राप्त करना। इसका कोई टाइम लिमिटेशन भी नहीं है। जिस स्थिति तक पहुंचने में बुद्ध के गुरु को 70 साल लगे थे, 70 ईयर, और बुद्ध उनको केवल 15 दिन में ही पार कर दिए थे, केवल 15 दिन में। तो कहां 70 साल, कहां 15 दिन? तो ये आपके अंदर कितनी इच्छा तीव्र है उसके ऊपर निर्भर करता है। तो हो सकता है आपको 10 दिन में ही प्राप्त हो जाए, और ये भी हो सकता है कि आपको सालों लग जाए। आपकी इच्छा की जितनी तीव्र होगी उतनी शीघ्रता से आप संतुलन की स्थिति पर आने लगो। बहुत बढ़िया दीदी। और कोई प्रश्न नहीं किसी के पास? भैया जैसे आपने पहले बताया है, तो उससे ये समझ में आया कि नेकी करो दरिया में डालो। आपने जब भी अच्छे काम किए हमने, तो उनको भी भूलने की कोशिश हम करें। मतलब हमको अपने स्वभाव को भी बदलना पड़ेगा, प्लस अपनी इंद्रियों को भी बस में रख के ध्यान की अवस्था में आना पड़ेगा। और जैसे एक प्रश्न आप उसे अन्यथा ना ले, तो जैसे मीरा ने कृष्ण में रम गई, मीरा ने कृष्ण को ही अपना पति माना, अपना सब कुछ माना, और उनको जब जहर का प्याला दिया गया तो जहर पीने के बाद भी उनको उस जहर का असर नहीं हुआ। तो इसका क्या कारण है भैया कि भक्ति भाव ही इतना प्रबल था? पहला तो आपको ये बतलाता हूँ, जैसे पहले आपके प्रश्न का उत्तर, नेकी कर दरिया में डाल। ये नेकी की भावना आपके अंदर में आती क्यों है? नेकी का भाव इसलिए आपके अंदर में आता है, आपको लगता है कि आप दूसरे की खुशी के लिए यह कर रहे हो, इसलिए यह भाव नेकी का आता है। मैंने क्या कहा आपको हर कार्य स्वयं के आनंद के लिए कर रहे हैं, ठीक है? स्वयं के आनंद के लिए कर रहे हैं, स्वयं की आपको अच्छा लग रहा है इसलिए आप कर रहे हैं। तो जब अपनी इच्छा के लिए आप कर रहे हैं तो वहां पे नेकी कहां से आ गया?
आप किसी को पैसा दे रहे हो, दान दे रहे हो, ठीक है, आप दान अगर इसलिए दे रहे हो कि उसको खुश करना है, वहां पे आप गलती कर रहे हो। आपको अच्छा लग रहा है, आपको खुशी हो रही है कि मैं किसी की सहायता कर पा रही हूं और आप पैसा दे रहे हो, तो वहां पे नेकी शब्द आएगा ही नहीं। आप स्वयं के स्वार्थ के लिए कर रहे हो ना, आपको अच्छा लगता है इसको करना, इसलिए आप कर रहे हो, वहां पे नेकी की बात ही नहीं होगी। जब ये बात आती है नेकी कर, बदले की भावना नहीं रखना ना। नहीं, आपको हर कार्य करना है स्वयं के आनंद के लिए। तो जब स्वयं के आनंद की बात आएगी तो वहां पे नेकी बदी ये कुछ भी नहीं होता। आपको आप जो भी कार्य कर रहे हैं स्वयं की खुशी के लिए, तो साथ ही साथ उसका जो परिणाम आएगा वो भी आपके लिए ही आएगा। बस इतना याद रखिए। बाकी नेकी कर रहा है, ये कर रहा है, किसी का हित कर रहा है, किसी को फायदा कर रहा है, ये बात पूर्णतः भूल जाइए। यदि आपको सदैव प्रसन्न रहना है, संतुलित होना है, यदि संतुलन पर आना है, तो आप ये भूल जाइए कि आप दूसरे के लिए जी रहे हो, स्वयं के लिए जी रहे हो, स्वयं की खुशी के लिए कर रहे हो। आपको अच्छा लग रहा है इसलिए आप कर रहे हो, बस खत्म हो गई बात। इसके बाद फिर नेकी कर और ये कर की बात ही नहीं होगी। इस अर्थ को समझिएगा, चीजें वही है, लेकिन हमारे अंदर रहता है कि मैंने नेकी करी, फिर उसके लिए कहानियां ही बनी होती कि स्वर्ग में आपको वो मिलेगा, इस प्रकार कहानियां भी बनाई जाती है, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं है। आपने उसको पैसा दिया इसलिए क्योंकि आपको अच्छा लगता है, इसलिए, न कि आप उसको खुश करने के लिए दे रहे हो। श्री राम ने इसलिए नहीं किया था कि राजा दशरथ खुश हो जाए या माता कैकेयी खुश हो जाए, इसलिए उसने नहीं किया था। श्री राम ने इसलिए किया था क्योंकि श्री राम को उसमें खुशी मिलती थी। भरत ने इसलिए किया क्योंकि भरत को उसमें खुशी मिलती थी कि मेरे भैया प्रसन्न हो। उसके बदले में उनका ये नहीं था कि मैंने श्री राम के लिए नेकी कर दी, या श्री राम का ये नहीं था कि मैंने भरत के लिए नेकी कर दी। श्री राम ने अपनी खुशी के लिए किया राज का त्याग, क्योंकि उनको अपने माता पिता को प्रसन्न करने में खुशी मिलती थी। वहीं दूसरी ओर भरत ने इसलिए वापस अयोध्या दे दिया श्री राम को क्योंकि भरत को उसमें खुशी मिलती थी कि मेरे भैया प्रसन्न होते हैं तो मुझे खुशी मिलती है। अपने खुशी के लिए कार्य कर, दूसरों के लिए नहीं। दूसरों के लिए जब करेंगे आपको दुख ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। यही तो हमारी सोच होती है ना, हमारे दुख का कारण यही होता है कि मैंने उसके लिए ऐसा किया, जब उसकी सहायता करनी थी उसको दुख था, मैंने 10,000 रुपए दिए, आज मुझे आवश्यकता है तो मेरे को पैसा नहीं दे रहे, तो हमने तो क्या कर दिया, हमने तो अपने दुख का कारण स्वयं निर्मित कर दिया। चलिए अब दूसरी बात, ये जो आपने सुनी है कहानी कि जहर पीने के बाद मीरा की मृत्यु नहीं हुई, बिल्कुल गलत है। जहर पीने के कुछ समय पश्चात, कुछ घंटे लगे होंगे, जहर जब उनको पिलाया गया, जहर को पी, फिर उसके बाद वो पैदल पैदल चली मंदिर में। वहां पे जहर जो था, पहले का जहर वैसा नहीं रहा होगा 2 मिनट में मृत्यु हो जाए, तो कुछ घंटे लगे उसको पहुंचने में मंदिर में, और वो मंदिर में पहुंची और वहां पे वो मृत्यु हुई। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ये जो चमत्कार वगैरह होता है ना, जहर पीने से ऐसा नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब चमत्कार की कहानी सारी झूठी है। आप आग को छुएंगे तो आपका शरीर जलेगा ही जलेगा। यदि आप नमक को खाएंगे तो नमकीन लगेगा ही लगेगा। 5 इंद्रियां जैसे कार्य करती है, शरीर जैसे कार्य करता है वैसे ही कार्य करेगा। तो वो जो चमत्कार वाली कहानियां सुनाते हैं ना, उन चमत्कारों पे कोई यकीन मत करिएगा। इसका बकायदा ये भी है, कहानी वास्तविकता इतिहास में भी है कि किस प्रकार से मीरा की मृत्यु हुई, किस प्रकार से जहर दिया गया। ये कहानी कल्पना नहीं है, मीरा की कहानी जैसे नहीं है, वास्तविकता है कि ये घटना हुई थी। तो उसका बकायदा पुस्तकों में विवरण भी है, साहित्यिक ऐतिहासिक पुस्तकों में। तो मीरा की मृत्यु हुई थी जहर पीने के बाद। हाँ, तुरंत से नहीं हुई थी, कुछ घंटे लगे थे। बकायदा वो भजन गाती हुई चली थी वहां से, और फिर मंदिर में जाके उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है दीदी।
ठीक है भैया। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। काफी समय ले लिया आज, सॉरी। भैया आज का सेशन बहुत ही शानदार था भैया। ठीक है दीदी।